अपनी ट्रेनिंग को चालू करता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, जब इस बिज़नेस में यहाँ तक सफल हुआ और जब मेरे सेमिनार होने लगे तो ये मैंने पीपीटी बनाई। और अभी नेक्स्ट गया हुआ था मैं गोपीगंज, वहाँ करीब 2,500-3 लोगों का जो प्रोग्राम था, इतना मान-सम्मान, आरता-वारता होकर के मुझे सम्मानित किया गया था और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी। लोग सेल्फी ले रहे थे, क्योंकि ये चीज़ें जो सेल्फी, सेमिनार, ये दोस्तों मैं लिखता हूँ। मैं शुरुआत में मुझे मालूम है जब 15,000 रुपए का चेक था तो मैं लिखता था कि जगपाल जी आप जो चाहिए वो आप लिखो। तो मैं लिखता था कि मेरे सेमिनार हो रहे हैं, मेरी इनकम इतनी है और मैं आज लग्जरी लाइफ को जी रहा हूँ। लोग मुझे फूल मालाओं से सम्मान कर रहे हैं, लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आ रहे हैं, मुझे शो ऑफ करने आ रहे हैं और ये मेरी ज़िंदगी के साथ में हुआ। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी टीम मेरे साथ जाती है छोड़ने। अभी मैं जम्मू भी गया था सेमिनार करने, तब भी मुझे मेरी टीम के बहुत ज़बरदस्त जाबाज लीडर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ने गई। सोच के देखो 3 बजे मुझे छोड़ने गए थे क्योंकि मेरी 6 बजे की फ्लाइट थी। और वहां पर आज मैं बात करूं, लखनऊ में मेरे 2 प्रोग्राम थे मार्च में। एक 22 तारीख का मेरा रुद्रपुर में था, जो ये लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन कर दिए गए। तो मैं अब ट्रेनिंग के ऊपर चलता हूं। दोस्तों इस बिजनेस में क्या चीज थी जो मेरे को इस बिजनेस में लेके आई? मेरे को इस बिजनेस में लेके आई थी, एक कारण होना चाहिए। आपको कहीं भी जाना है, अगर आपके पास कारण है तो आप पहुंच जाएंगे, अगर आपके पास कारण नहीं है तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज को मैंने देखा, अगर मान लीजिए अगर आपको बॉम्बे जाना है तो आप बेफिजूल के तो नहीं जाने के बॉम्बे, अगर आपके पास कारण होगा तो आप पहुंच सकते हैं। तो विजन, अगर आपके पास दूरदृष्टि है, आज आप कहाँ हैं ये मायने नहीं है, आप 5 साल बाद आप क्या बनने वाले हैं ये आपके पास दूरदृष्टि होनी चाहिए। और देखिए इंसान और जानवर में यही एक फर्क है कि इंसान को उस ऊपर वाले ने ये भेजा दिया है, मगर ये खाली भेजा है। अब इसके अंदर आप किस माहौल में रहते हैं, आप किस कौन से प्रकार के आपके पेरेंट्स हैं, आप किस कंडीशन में रहते हैं, आपका माहौल कैसा है, मुझे नहीं मालूम। मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा लोअर पुअर मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैं हर कैटेगरी में, मैं हालांकि मैं बनियों में भी रहा हूं, मैं एक से एक बड़े लोगों में भी रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर देखा, मैंने अपना विजन चालू किया। तो मैंने अपने आप से बात करी कि जगपाल तू अपनी लाइफ में क्या चाहता है? तो मैंने यहाँ पर चाहा कि मैं एक जब सोचता था कि मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ और मैं बड़ी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मेरे पास गाड़ी हो, लोग मेरे को सम्मान करें, फूल मालाओं सम्मान करें, ये हमेशा मेरे ब्रेन में रहता था। और मैं इस बिजनेस में आया था 1 लाख रुपए महीना कमाना। 1 लाख रुपए महीना कमाने आया। तो मैंने इस ड्रीम पर लिखा था कि मुझे 10 दिसंबर 2020 को 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए। सोच के देख, इसका ये ड्रीम बनाया था। और मगर मैंने जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के रूल रेगुलेशन विजुअलाइजेशन करना, वो सारे एथिक्स को मैंने समझा और उस पर काम करना चालू किया। मेरे को बताया गया कि जगपाल जी आप इस बिजनेस को 4 सेंस से करना। 4 सेंस मतलब कि अगर आप फील्ड में ही काम कर रहे हैं तो भी कुछ होने वाला नहीं है। आप फील्ड में भी काम करना, आप विजुअलाइजेशन पे काम करना, आप मेंटलिटी सोचना इस बिजनेस को, और स्पिरिचुअली इस बिजनेस को करना। और मैंने इस बिजनेस को सोचना चालू किया और मेरे अंदर एक ड्रीम था, क्योंकि मैं उस कुदरत के साथ में मैंने कनेक्टिविटी बनाई कि हे कुदरत, मैं इस कामयाब होना चाहता हूँ। तो मैं जब इमोशनल जोड़ता था तो मैं रोता था, मैं खुशी को आकर्षण करता था। हालांकि खुशी जब मेरे पास आकर्षण होती थी तो मेरे खुशी के आंसू होते थे, तो वो चीज मेरे साथ ऑटोमेटिक चलती आई। मैं एग्जाम्पल तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपका बच्चा, अगर वो रो रहा है, अगर वो रो रहा है और वो किसी भी चीज को मांग रहा है और वो फैल गया, गिर गया कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, तो ईमानदारी से बताना आप दिलाते नहीं दिलाते? जाहिर सी बात है आप दिलाएंगे। तो उसी प्रकार से उस कुदरत की हम संतान है। मैंने उससे मांगना चालू किया और इमोशनल कनेक्ट करे, और मैंने अपना विजन बनाया कि मैं यहाँ पर पहुंचूंगा और पहुंच के रखूंगा, और अपने ड्रीम को प्रेजेंट में लिखना चालू किया। तो नेक्स्ट करेंगे, विजन मेरा क्लियर था, दूरदृष्टि कि मैं 5 साल बाद क्या बनना चाहूंगा। मैं बात करूं, अगर मैंने विजन ये अपने आप से बात करी कि जगपाल अगर तू 5 साल इस बिजनेस में काम करके अगर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गया तो तेरी जिंदगी बड़ी हसीन हो जाएगी। अगर तू नहीं पहुंचा तो अपने आप से बात करी, अगर तू सीएफएल का काम कर रहा है, अगर खुदा न खास्ता तू इनकी बात को झूठ मान करके छोड़ दे, और अगर तू जो काम कर रहा है तेरी लाइफ में क्या होने वाला है। तो मैंने देखा कि मेरे बच्चे जो आज वैसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो टेम्परेरी स्कूल है, अगर
तू जो कमा रहा है, तेने जो पीछे 5 साल गया मैं, पीछे 5 साल गया कि जगपाल तेने 5 साल में क्या कमाया? तो मैंने देखा, जब अपनी जो कमाई देखी कि मैंने कि ये कमाया, तेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अगर तू 5 साल भी वही करेगा तो लाइफ में वही मिलेगा जो पीछे मिला है, वही मिलेगा आगे को। मैंने कि यार फिर क्या करा जाए? तो मैंने कि अगर तू वेस्टीज करता है तो वेस्टीज, मुझे सर ने मोहम्मद मोइन की जो वीडियो दिखाई, जब मोहम्मद मोइन ने कहा कि मैं जो मोबाइल नंबर फीड करना नहीं आता और मैं का टी-शर्ट बेचा करता था और जिनसे नंबर डलवाता हूँ उन्हीं से सेव करा लेता हूँ। तब मेरे दिमाग में एक ताला सा खुला, अरे जगपाल तू तो इससे भी बढ़िया कर सकता है, तू तो हिंदी जानता है, ये तो इंग्लिश भी नहीं जानता मोहम्मद मोइन। मैंने कहा तू कर सकता है यार। तो ये फीलिंग मेरे अंदर आई और मैंने काम चालू किया और रीजन मैंने ढूंढा, अगर तू इससे नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो गए। जब 1990 की जब मेरे को बात याद आई, 1990 में जब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो एकदम मेरा रोंगटा खड़ा हो गया कि जगपाल, जब तेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो तू रोड पे आ गया था, तेरी माँ ने मेहनत मजदूरी करके तुमको पाला था। अगर खुदा ना खास्ता तू जगपाल जो तू काम कर रहा है सीएफएल का, क्या काम ये तेरे बच्चे कर लेंगे? क्या जो तू काम कर रहा है यहाँ से पैसा आएगा तेरे बच्चों को? जवाब आया नहीं। मैंने बहुत सारे आसपास में देखा, बहुत सारे लोगों को, आप भी देखते होंगे, इंसान जवान मौत हो जाती है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के खत्म हो जाता है। बहुत सारे बच्चों का जो कैरियर स्टार्ट होता है पढ़ाई में, उनका कैरियर खराब हो जाता है और वो कमाने खाने लगते हैं। वो मेरे साथ हुआ था दोस्त। मैं पढ़ना तो चाहता था मगर मेरे परिवार के पास पैसा नहीं था कि जो मुझे पढ़ा सके। मैं एक आजीविका चलाने में, मैं घर देखा नहीं जाता था। मेरे परिवार में अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहनते थे, मेरे चचा ताऊ फटे हुए पैंट दे जाते थे, पीछे सिल करके हम उन पैंटों को पहना करते थे। मुझे मालूम है कि बेल्ट जब पैंट हैगा ढीली हुआ करती थी, हम रस्सी बांधते थे उस पैंट में और रस्सी बांध करके और शर्ट नीचे उतार करके कर करके जब मैं स्कूल गया हूँ। तो मैंने ये देखा कि जगपाल, अगर तू इस दुनिया में ना रहा, खुदा ना खास्ता इंसान शहर में चलता है, ठोकर लगती है, एक्सीडेंट होता है, दुनिया को छोड़ के चला जाता है, अगर तेरे साथ ऐसी घटना घट जाए तो तेरे परिवार का क्या हाल होगा? और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि जगपाल तुझे तो जरूरत है इस बिजनेस करने की। और मैंने इस बिजनेस को करना चालू किया और मैंने सर से कहा कि मैंने कि सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है पीछे जाने का, मैं मर जाऊंगा मगर इस बिजनेस में कामयाब होकर रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कि जगपाल जी आप इस बिजनेस को करना चाहते हो तो लोगों को बताइए। मेरे पास रीजन था क्यों करना है। आप देख रहे हैं इस बच्चे को जबरदस्ती ड्रॉप पिलाई जा रही है। क्यों पिलाई जा रही है? बच्चा नहीं पिएगा कोई भी, मगर इसको माँ बाप को मालूम है अगर इसके मुंह में अगर ड्रॉप चलेगी तो इसको पोलियो नहीं होने का। ये अपनी जिंदगी की दौड़ेगा, जिएगा एकदम एंजॉय करके। तो उसी प्रकार से मेरे अंदर भी एक रीजन था कि अगर जगपाल तू अगर 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की इनकम पहुंच गया 3 से 5 साल में, अगर तू इस दुनिया में ना रहे, तेरा परिवार इस दुनिया से चला जाए, तू चला जाए, तो तेरे परिवार पे कोई आंच नहीं आने की, तेरे बच्चों का कैरियर खराब नहीं होगा। क्योंकि इंसान अगर दुनिया को छोड़ के चला गया तो इंसान की पूर्ति तो नहीं हो सकती, मगर पैसा इन जिंदगी को चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। रीजन था मेरे पास, आपको अपना रीजन ढूंढना है, कारण ढूंढना है। अगर आपके पास कारण है तो दोस्त जब भी आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं होता। ये गोल बनाया मैंने और इस बिजनेस में गोल बनाया 1 लाख रुपए महीना, गाड़ी और विदेश यात्रा। और आप गोल बनाया और मैंने उसके ऊपर डेट डाली। हमेशा याद रखना, अगर आप अपने ड्रीम को शिद्दत से चाहते हैं, जब शिद्दत आपकी लग जाती है और इमोशनल आपके लग जाते हैं, तो पूरी कायनात उस गोल को अचीव करने में लग जाती है। और वो मेरे साथ हुआ था, पूरी कायनात लग गई थी। 2 साल पहले, ये दिसंबर मैं बात करूं, जनवरी 2019 में ये देखने को मिला था। 1,10,000 रुपए का चेक था मेरा। और यहाँ पर ये गोल, जब आप लक्ष्य बनाते हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति मुझे बताया गया कि जगपाल जी, एनर्जी 2 प्रकार की होती है, नेगेटिव पॉजिटिव। आपके ब्रेन में बहुत सारे ख्याल आएंगे मगर आप पॉजिटिव को ज्यादा रखना। मैंने कि सर गलत चीजें बार बार ज्यादा आती हैं कि ज्यादा आपको बोलना पड़ेगा। फिर मैं बड़बड़ाने लग गया। मैंने कि 1 लाख की इनकम है, 1 लाख की इनकम है, 1 लाख की इनकम आ रही है, 1 लाख की इनकम आ रही है, मैं विदेश जा रहा हूँ। तो मेरी मैडम पड़ोसी कहने लगे साला पागल हो गया, ये तो पागल हो गया बिल्कुल, ये क्या बड़बड़ाता रहे। मैंने कि मैं टाई वाई पहन के जाता, भाई 1 लाख रुपए की इनकम होगी। तो लोग चिल्लाते थे, ओ टाई वाले, सीएफएल ही बेच ले, टाई टाई पहन के कहाँ जा रहा? बोलेगा मैंने भाई साहब वो मीटिंग हो रही है वहां जा रहा हूँ, 1 लाख रुपए महीने की इनकम होगी, मिलूंगा तेरे से।
ओ तेरे बाप दादी की हुई 1 लाख रुपए की इनकम, वही लगा ले, CFL ही लगा ले, ठीक है, CFL मेरी खराब हो गई है। तो लोग मेरे को चिढ़ाते थे, मैंने की कोई दिक्कत नहीं, मैं लोगों को बताना चालू किया और लोग मेरी जब हवा हवा निकालते थे, अबे देख लिया तेरा कुछ नहीं होता ऐसे बेकार के काम। मैंने की भाई होगा, और ये मैंने काम करना चालू किया और धीरे 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 जब मैंने इसमें एकदम सफल होता चला गया, सब लोगों की हवा खराब हो गई और गाड़ी आई, लोगों के ताले बंद हो गए। अब मैंने कि लोग कहते ना कहाँ गई गाड़ी, 2 महीने पहले ही बता दिया था टीम ने कि गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आने वाली है, और लोग मेरी मजाक उड़ाने लगे, टीम से कहने लगे अबे कहाँ गई तेरी जगपाल की गाड़ी, गाड़ी आ रही थी। और टीम कहती थी सर कैसे बेइज्जती कराओगे। मैंने कहा टेंशन मत लो, कागज वागज बनने, लोन वोन लेने में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी। तो बोले कि कोई दिक्कत नहीं। और जब गाड़ी आई और जब लड्डू लेके गया ना मैं लोगों के घर में, और संग में पानी की बोतल ली मैंने कि भाई साहब ये लड्डू है गाड़ी के और ये पानी। बोले पानी काहे को, मैंने कि अगर जावे ना तो पानी पी लेना। भाई साहब लोगों की हवा खराब हो गई, जहां तक कि अपनों की जो सगे हैं ना अपनों की भी हवा खराब हो गई। मेरा भाई है का, उसकी भी हवा खराब हो गई, कम वक्त वो भाग गया कहीं जा करके मर गया, और वहां पे भी वो आत्महत्या कर ली उसने। मगर कोई दिक्कत नहीं, मैं चलता चला गया। नेक्स्ट करेंगे, समय से याद रखना, आपके अपने ज्यादा फूकेंगे। विश्वास, जब मैंने अपने गोल पर डेट डाली और विश्वास करा कि ये विश्वास, देखिए कोई भी चीज है आपके इनर वर्ड में आएगी। पहले इनर वर्ड यानी कि आप जब कोई भी चीज अमीरी को महसूस करोगे तो जब मेरे को बताया गया कि आप अमीरी महसूस करो। आप अगर साइकिल चला रहे हो तो आप महसूस करो गाड़ी चला रहे हो। मैंने ये काम करना चालू किया तो मेरे मन कहता था, ये जो ब्रेन है ना ये कहता अबे अपने आप को बेवकूफ बना रहा, गाड़ी तो चला नहीं रहा। तो मेरे गुरु ने कहा था, गिरी सर ने, कि आप मानना, वो कहते हैं ना मानना, मान लेते हैं तो वो मानने का बहुत ज्यादा वो सवाल करते हैं। बोला मान लेना, मैंने कि मान लिया। मैंने कि मैं ऑडी चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ और ऐसे ऐसे लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही है। अब घरवाली कहती थी कि दूध के तो पैसे जाने हैं, दूध के, अरे मैंने कि हो जाएगा बहुत बढ़िया, पैसे की कोई कमी नहीं है। और मैंने ये करना चालू किया और विश्वास कर रहा, और मैंने विश्वास, क्योंकि कंपनी के ऊपर विश्वास किया, मैंने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास किया, मैंने अपने ऊपर विश्वास किया। और विश्वास ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप एक बच्चे को ऊपर उछालते हैं तो उसको खिलखिला करके आपकी गोद में आता है, वो डरता नहीं है। वो विश्वास ऐसा अपने अपलाइन के ऊपर मैंने अपने आप से समर्पित कर दिया कि मेरा अपलाइन जो कहेंगे मैं वो काम करता रहूंगा। अगर ये कहेंगे कुएं में गिरूंगा तो कुएं में गिरूंगा, हो सकता है कि मेरा कोई फायदा हो। ये काम करना चालू किया। नेक्स्ट करेंगे सर, विश्वास आपका होना चाहिए और योजना बनाना चालू किया। मैंने योजना बनाना चालू किया कि इस लेग से कितने पीवी आएंगे, क्लोजिंग करना चालू किया। मैं लास्ट में, हमेशा ध्यान रखना मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, जितना मैं पूरे महीने में बिजनेस नहीं निकालता उतना लास्ट में निकालता हूँ, क्योंकि किसके कितने पीवी आ रहे हैं मैं 5 दिन पहले से क्लोजिंग करना चालू करता हूँ कि आपका डायरेक्टर हो सकता है, आप एलओ भी ले सकते हो। आपको लिस्ट के हिसाब से मैं काम करता हूँ, मैं फोन करता हूँ। मेरा आज का भी रिकॉर्ड है, मैं कम से कम 20, 25, 30 लोगों को रोजाना फोन करता हूँ। मैं बिजनेस की बात नहीं करता, उनसे रिलेशन बनाता हूँ, क्योंकि बिजनेस रिलेशन से बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, अबे बिलिंग नहीं हुई तेरी, बिलिंग कब करेगा। अब हो सकता है कि उसकी भैंस मर गई हो, तो अब वो क्या काम करेगा, अबे साला बिल्कुल ही बिलिंग के चक्कर में पागल हो रहा है हमारे से। एक काम करते भैया, वो फोन ही नहीं उठाएगा। मैं हमेशा रिलेशन में, और भाई साहब क्या है, परिवार में सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। और कोई दिक्कत हो तो मैं लोगों की मदद पैसे करता हूँ। मैंने कहा यार मैं तुम्हारे साथ आता हूँ, खून की जरूरत है, खून देने के लिए तैयार हूँ। मैं कह देता हूँ बिजनेस बाद में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा ध्यान रखना, लोग तुम्हारे साथ जब भी रुकेंगे जब आप रिलेशन हमेशा बरकरार रखोगे। रिलेशन हमें बरकरार रखने हैं। तो नेक्स्ट करेंगे, योजना बना करके मैंने काम करना चालू किया। नेक्स्ट करेंगे एक्शन। एक्शन मेरा वो रहा कि देखिए मैंने सारी चीजें अमीरी अपने ब्रेन में चालू की और एक्शन बाद की बात है। और लोग क्या काम करते हैं, शुरुआत में एक्शन करना चालू कर देते हैं, ड्रीम ड्रीम कुछ बनाया नहीं, जरा सी हल्की सी हवा आई और वो तुरंत है बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। और मैंने और ये एक्शन करना चालू किया। एक्शन मेरा यही रहा, सुबह 6 बजे निकल जाना और रात को 2-3 बजे तक घर में घुसता था मैं। मेरी मैडम इस चीज को समझती थी, मगर मेरी मैडम ने कभी ये नहीं कहा कि इस टाइम लेट क्यों हुई। उन्हें पता है कि हमारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और सुबह से जाना, कभी भूख लग रही है, मुझे मालूम है। मैं जब प्रोग्राम, मेरी एलडीपी थी फैजाबाद में गया हुआ था,
तो मैं भूखा था, आनंद जी मेरे साथ थे और मैं भूख एलडीपी कर करके आर.एन. गोस्वामी मुझे वहीं से मुलाकात हुई थी फैजाबाद में। तो मैं चक्कर खा के जब गिर गया नीचे, तो मैंने कि मैं गया, मुझे एम्बुलेंस करके मुझे गाजियाबाद पहुंचाओ। और जब आनंद जी ने बताया कि इन्होंने कुछ खाया नहीं और मुझे पानी डाला और मैं बेहोश हो जाता था और पानी डाल करके मुझे केला कुछ ना कुछ खिलाते थे जो मेरे साथ रहते थे, मेरे अंदर इतना पागलपन था कामयाबी का कि मैं इस बिजनेस में सफल होकर रहूंगा। तो मैं ये काम करना चालू किया और मैं कभी चने ले लिए, कभी भूख नहीं लगती थी, ऐसे काम करना चालू किया और एक्शन मेरा हमेशा वो रहा है, क्योंकि लोगों को प्लान दिखाना, मैं किसी को प्रीजज नहीं करता था। लोग मेरे को बेइज्जती भी करते थे, अबे तू समझाएगा, बहसबाजी होती थी, मैं बहसबाजी नहीं करता था। एक चीज सुनी थी मैंने, किताब में पढ़ा था कि अगर आप इज्जत पाने के लिए आपको बेइज्जत भी होना पड़ेगा, अगर आप बेइज्जत होने के लिए तैयार हैं तो आप इतिहास बनाएंगे। वो मेरे कानों में बात गूंजती थी और मैंने काम करना चालू किया। नेक्स्ट करेंगे इसके बारे में। जिम्मेदार, जिम्मेदार रहना है, हमेशा ध्यान रखना है। एक शब्द सुना था मैंने कि ये बिजनेस आपके अपनों से स्टार्ट तो होगा मगर आपके अपने चलेंगे नहीं। आप इस बिजनेस को अपनों से जब स्टार्ट करेंगे, जब आपके अपने जो अपनों को जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जानते, वो इस बिजनेस में काम करेंगे। और मैंने इस चीज के ऊपर काम करना चालू किया। लोगों के पास जहां भी खड़ा हो जाता था, मैंने कि भाई साहब नमस्कार, घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? अरे मेरे भाई साहब क्या काम कर रहे हैं? मैं बुनॉक जॉब करता हूँ। तो मेरी हमेशा पर्सनैलिटी बढ़िया रहती थी। शुरुआत में डेसेंस में रहता था, मेरी जेब में चवन्नी होती है ना होती हो, मैं कहता था सर ज्यादा पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, कमाना नहीं चाहते। बोले कि भाई कैसी बात कर रहे हो, बताओ कोई मौका हो तो। मैंने कहा सर नंबर ले लो, बाद में बात करते हैं। तो ये काम रहा, शुरुआत प्रॉस्पेक्टिंग पे करता था। और जिम्मेदार, मैंने अपनी टीम की जिम्मेदारी ली कि भाई कैसे क्या काम करना है। मैंने अपने प्लान का कभी सहारा नहीं लिया। आज गिरी सर जिम्मेदार इस चीज को जानते हैं, मैंने पन्ना सर, रजौरिया सर, हाँ इनका मेरे ऊपर बहुत सहारा रहा। मैं इनसे छत्र छाया में सीखता रहा और मैं काम करता चला गया जिम्मेदारी के हिसाब से। आप जब जिम्मेदारी आप लेते हैं, लोगों की, आपके अपने लोग हैं, उनको सिखाना जिम्मेदारी, यानी कि आप उनको फार्म डालना, आपको उनको ईमेल करना, ये सारी चीजें सिखाना चालू किया। और उन लोगों से कहा कि आप भी अपनी टीम को सिखाना चालू किया। और ये जब बिजनेस डुप्लीकेट हुआ और ये काम करता चला गया धीरे धीरे। आप नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जिम्मेदार बहुत जरूरी है। देखिए जिम्मेदारी की मैं एक ट्रेनिंग लेता हूँ, जिम्मेदारी के ऊपर मैं 1 घंटे ही बोल सकता हूँ, मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा, क्योंकि आपको ऑन द कोर्ट आना पड़ेगा। ऑन द कोर्ट की मतलब होती है कि आप भीड़ का हिस्सा बन करके आप बातें तो बना देंगे बड़ी बड़ी, आपको जब आप ऑन द कोर्ट आते हैं, जैसे मान लीजिए कि क्रिकेटर है, वो जब छक्का मारता है, या मान लीजिए अगर कोई बॉल अगर साइड से चली जाती है, तो लोग, जो भीड़ होती है ना, बहुत ज्यादा बात बनाती है, अरे चौका लगता था, छक्का लग जाता था, ये बॉल निकाल दी। मगर वहां पिच पर जाकर के पता चलता है कि जिम्मेदारी क्या होती है। तो यहाँ पर भी आपको जिम्मेदार बनेगा। डेडिकेशन, समर्पण, समर्पण इस प्रकार का समर्पण होना चाहिए। अगर आप अपने अपलाइन को उस हिसाब से समर्पण, सिस्टम को समर्पण, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम काम करेगा। अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ऊंचाई करेंगे। अपनी योग्यता से आप कुछ हद तक तो पैसे कमा सकते हैं। अगर आपको बड़ी कामयाबी चाहिए तो यहाँ पर सिस्टम ही काम करेगा। नेक्स्ट करेंगे, अपलाइन का सम्मान। अपलाइन का सम्मान, मेरे अपलाइन हमेशा गुरु, मेरे भगवान के रूप में मैं इस बात को बोलता हूँ। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, मगर भगवान के रूप में गिरी सर और रजौरिया सर और ये लोग मेरी जिंदगी में आए, पन्ना सर, और इन्होंने मेरी जिंदगी को इस हद तक बदल दिया। ज्यादातर मैं बात करूं इस अपलाइन, मैं कह रहा हूँ अपलाइन नहीं, ये बिल्कुल भगवान है, क्योंकि इनकी छत्र छाया में हमें, क्योंकि ये बिजनेस हमेशा याद रखना, अपलाइन के बिना नहीं चलेगा। अपलाइन आपकी मदद करे ना करे, अगर अपलाइन का हाथ रहेगा। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी महापुरुष हैं, कोई भी लोग सफल हुए हैं, चाहे अमिताभ बच्चन, चाहे सचिन तेंदुलकर, चाहे जो भी राम कृष्ण बौद्ध जो भी हुए, सबके गुरु रहे हैं। बिना गुरु के उद्धार नहीं है। गुरु का सम्मान करना आप सीख गए तो इस बिजनेस में आप सफल हो जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे आप इसके, ये आप सक्सेस, ये आप देख रहे हैं 7 स्टेप को रोजाना फॉलो करना है। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप हमेशा जानते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, ये मैंने
बात करी कि अगर 100% प्रोडक्ट यूज, मेरे घर में अगर तेल नहीं है तो बिना तेल की सब्जी बनेगी, अगर साबुन नहीं है बिना साबुन के नहाऊंगा, और पेस्ट नहीं है बिना पेस्ट के साबुन से ही पेस्ट कर लूंगा। ये मेरा हमेशा रहा है। शेयर शेयर द प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्टों के बारे में बताना चालू किया। मेक अ लिस्ट। मैं आज भी 2-3 लोगों की लिस्ट बनाता हूँ। मेरे पास में कम से कम मैं बात करूं 8-9 हजार लोगों की लिस्ट है मेरे पास, भरी पड़ी है। क्योंकि इस बिजनेस में लिस्ट ही रॉ मटेरियल है। फैक्ट्री में अगर माल में बनना है, अगर कच्चा मटेरियल नहीं आएगा ना, उस फैक्ट्री में माल नहीं जाने का। ये बिजनेस बहुत बड़ा है, अनथा बिजनेस है, इतना खूबसूरत बिजनेस है। आपके पास बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे पास लिस्ट खत्म होगी। अगर लिस्ट आपकी कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप ना जाने रोजाना 100, 200, 500 लोगों से मिलते हो, आपको रोजाना 2 से 3 लोगों को अपनी लिस्ट में शामिल करना है। और ये मैंने करना चालू किया। इनवाइट करना। और इनवाइट करने के लिए हमेशा याद रखना 5C। 5C का इस्तेमाल करना है। 5C यानी कि कन्वर्सेशन। आप क्या बात कर रहे हैं ये मायने नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर काम चालू किया। जिज्ञासा। बहुत सारे लोग एकदम उल्टी कर देते हैं, एकदम नहीं करनी। अब उसको जिज्ञासा जगानी है। जिज्ञासा यानी कि मैंने अगर कहता था कि ज्यादा पैसा कमाना नहीं चाहते या मौका नहीं मिला, अब बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ भाई साहब कंपनी है, नहीं, उसको बता दो, नंबर दे दो। अब उसको रात भर नींद नहीं आने की, वो फोन करेगा। इस प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। इनवाइट करना। इनवाइट करना अगर किसी पे आ गया वो इतिहास रचता है। बहुत सारे लोगों पे इनवाइट करना नहीं आता। बहुत सारे लोग कहते हैं मीटिंग में आ जा, वो कहेगा मीटिंग, अच्छा वो होगी चेन वाली सिस्टम, मेंबर बनाने वाला काम। तो इनवाइट को सीखना है। सौदा प्लान। प्लान दिखाना। हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको इंसान को पहचानना आ गया, कैसे, आप उसको पहले बातचीत करें। हम क्या काम करते हैं, जाते हैं और प्लान दिखाना चालू कर देते हैं। प्लान नहीं दिखाना दोस्त, उससे आधा घंटा घुलना, 15-20 मिनट बात करना। आपको जब बात करेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा कि कौन सी उसकी दुखती नस है। अगर दुखती नस पे अगर आपने चोट मार दी तो बिजनेस में काम करेगा। अब उसको कोई सी बात की टेंशन है, क्योंकि लोग अपनी तारीफ करना सुनते हैं, तारीफ करना पसंद करते हैं। आप उनकी तारीफ करो कि सर आप बहुत मेहनती हैं, ये चीज वाह क्या जबरदस्त। जब आप उनको सुनते हैं तब वो आपको सुनेगा। अगर हो सकता है वो किसी कंपनी का रहा हो और वो एकदम भरा हुआ हो, तो आपको उसको पहले खाली करना है। आपको नहीं बताना उसका गिलास भरा पड़ा है, आप बता रहे हैं तो आपका नहीं जानेगा गिलास में। उसको पहले खाली करो। और जब आप बात आओ टीम वर्क, टीम के साथ काम करना, जिम्मेदारी देना। टीम के साथ में जिम्मेदारी देना चालू किया मैंने। और टीम के आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपकी टीम में आपकी जिम्मेदारी है, ये काम करना चालू किया। और ये मैंने जो एजुकेशन रजौरिया सर ने दी कि आप 6 लोगों को कंधे पर रख सकते हैं, 36 को नहीं। और 36 को अगर कंधे पर रखेंगे तो खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, दम भी निकल जाएगा, उठ नहीं पाओगे। तो इस चीज के ऊपर काम किया। क्योंकि आप 6 लोगों की जिम्मेदारी करो, आप 4 लेग को चला रहे हैं तो 4 लोगों की जिम्मेदारी करो। अगर आप मीटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, जूम ऐप पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो ध्यान रखो आपके कौन कौन सी लेग से आप कितने लोग बैठ रहे हैं। अब बिजनेस बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जनी है दोस्त। पहले बहुत कठिन होता था, लोग जा नहीं पाते थे मीटिंग सेमिनार पे। जूम पर अब लोग आ रहे हैं, घर पे बैठ करके आप बात कीजिए, डिसीजन आपका रहेगा। सर हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, आप आकर के देखिए। जब आदमी आते हैं तो वो लोग काम करते हैं। उसी प्रकार से टीम वर्क और फॉलो अप करना चालू किया। फॉलो अपने अपलाइन को करना है, क्योंकि फॉलो इस सिस्टम को करना है। हमेशा ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग शीशे का मकान है। आप जो कर रहे हैं आपकी टीम देख रही है। आप जो कहेंगे वो नहीं होगा, आप जो करेंगे वो होगा। हमेशा ध्यान रखना, आपको बताना नहीं है, दिखाना है। जो चीज दिखती है वो हमेशा बिकती है। फॉलो अप करना है। नेक्स्ट करेंगे, अपने अपलाइन का फॉलो करना है। और इस सिस्टम को फॉलो कर लिया तो आप 2 से 3 साल के अंदर वो इतिहास बना सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर आप इसके बारे में। हमेशा ध्यान रखना, इस बिजनेस में अपना दिमाग मत लगाना, दोबारा चक्की बनाना। चक्की गोल होती है, गोल है, गोल ही रहेगी। ये नहीं है कि तिकोना चकोना लगाए। तो अपना दिमाग नहीं लगाया, छोटे समय का रवैया। ये ऐसा नहीं है कि आपको 1-2 साल के अंदर आपको अमीर बना देगा। ये दोस्त 3 से 5 साल का बिजनेस है। और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप रोजाना 10, 15, 20 हजार रुपए की नौकरी के लिए आप रोजाना आप काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। आप इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं। आप इस बिजनेस में अगर 1 घंटा दे रहे हैं, आप 2 घंटे दे रहे हैं, तो आपको हमेशा अपनी डायरी में रोजाना नोट करने हैं। कि आपको ये नहीं है कि मुझे 2 साल हो गए, आपके भाई जनवरी में क्या काम किया जरा दिखाना लिस्ट। नहीं है, क्या काम किया आपको लिखना है रोजाना। कि अगर मैंने 1 घंटा वेस्टेज को दिया
तो मैंने वीडियो कौन सी सुनी, मैंने कितने लोगों को प्लान दिखाया, क्या काम किया, ये डाटा आपके पास होना चाहिए। छोटे समय का रवैया नहीं इसमें अपने आप को दोषी ठहराना, अपने आप को दोषी मत ठहराना। दोस्त, इस बिजनेस में अनपढ़ आदमी भी आज लाखों रुपए महीने कमा रहा है। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में असफलताओं को व्यक्तिगत रूप से लेने में काफी नाजुक हो जाना। एक चींटी 100 बार फिसलती है। जब पृथ्वीराज चौहान से जब युद्ध करता है जो मोहम्मद गौरी, वो भी 17 बार हारता है। उससे भी, उस चींटी से उसने सीख ली थी, जब 18वीं बार में वो जीता और उसके स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा गया। तो दोस्त, असफलता आएंगी, कभी लेवल आपका मेंटेन होगा, कभी नहीं होगा। लॉकडाउन में बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन में देखिए आज ये टेक्नोलॉजी है। पहले एंड्रॉइड फोन नहीं था तो लोग है का इस बिजनेस को चलाना है, ये हम पे नहीं आएगा, कंप्यूटर है। आज लोग समझ गए, सब चला रहे हैं, अनपढ़ चला रहे हैं। जूम ऐप पे भी मीटिंग हो रही है, आपको सीखना होगा। अगर अपनी जिंदगी में कोई अच्छे दिन लाने हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा। बिक्री ना करना, बिक्री करने का मतलब ये नहीं है आपको सेल्समैन बनना, अपनी परचेजिंग करनी है। अगर आपके पास में मीटिंग सेमिनार के पैसे लेने ही है तो आप प्रोडक्ट को बेचिए, उस पर काम कीजिए। सपने चुराने वाले पे गौर करना। सपने मेरे हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया कि जगपाल कुछ नहीं होता। अरे हट, सपने मेरे हैं, मैं पूरे करूंगा। सपने पूरे हो रहे हैं। मोहम्मद मोइन अनपढ़ आदमी लाखों रुपए महीने की इनकम आ रहा है, तुझे नहीं मालूम, तुझे कुछ नहीं मालूम। भाई, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अपने अपलाइन को अफसर बोलना। हमेशा मैंने अपने अपलाइन को शीश नस्ल तक रहा कि मेरे गुरु, मेरे अपलाइन, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो इस मेरे को बिजनेस में लेके आए। सपने मेरे हैं, मैं पूरे करूंगा। गरीबी में पैदा होना मेरी गलती नहीं है, गरीबी में मर जाना मेरी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्त, ये बिजनेस इतना खूबसूरत है, अगर आप इस बिजनेस को कर गए तो दुनिया की लग्जरी लाइफ को जी सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुरुदेव, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आवाज आ रही है मेरी? आगे सर, आ गया। गुरुदेव, ये मेरी जर्नी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, जो आपने मेरे को ये बिजनेस दिया। अगर मैं एक काम आदमी से मुझे खास बनाया, आज सेलिब्रिटी की जिंदगी जीता हूँ। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कम से कम आज एसी, मैंने कभी भी जनरल में हमेशा सफर करे हैं। और मेरे को इस बिजनेस में एजुकेशन देने वाले सबसे ज्यादा गिरीश सर, रजौरिया सर और विजेंद्र सिद्धार्थ जी ने मेरा ज्यादा सपोर्ट किया। मेरी टीम, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे से कंधे कंधा मिलाकर काम करती है, आज इतनी रिस्पेक्ट मुझे मिलता है। थैंक यू सो मच सर।